हेलो एवरीवन। फर्स्ट डिवीजन के अंतर्गत आज का टॉपिक है राज्यपाल। राज्यपाल जो संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, राज्य शासन, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है कौन? राज्यपाल। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत कहा गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। राज्यपाल की योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो, वह किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो और राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करें राज्यपाल की नियुक्ति की, तो राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति, परंतु यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 156 फर्स्ट के अंतर्गत पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 156 टू के तहत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के संविधान में राज्यपाल का उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। तो यहाँ ध्यान देना है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल जो है अपने शपथ जो लेते हैं वो पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल जो है वो विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उप कुलपतियों को भी नियुक्त करता है। राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है कौन? राज्यपाल। विधानमंडल का अभिन्न अंग है कौन? राज्यपाल। और ये 164 के अंतर्गत, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है। राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल करता है, लेकिन ध्यान देना है राज्यपाल अयोग्यता का निर्धारण करता है लेकिन चुनाव आयोग के परामर्श करके करता है। तो ध्यान में रखना है कि किसी सदस्य पर, राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है। विधानमंडल का 17वां व 17वां करता है तथा उसका विघटन भी करता है। राज्यपाल जो है वो विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है, तो ध्यान में रखना है। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, और ये जो अध्यादेश जारी करता है ये अध्यादेश वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का है, और ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल द्वारा 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है, और ये अनुच्छेद 213 में ऐसा कहा गया है। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। संसदीय शासन प्रणाली मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, ध्यान में रखना है। वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती है, न कि राज्यपाल को। राज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।